हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो बेटा हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। छोटा सा चैप्टर बेटा, पूरे का पूरा इंटीग्रेशन पर बेस्ड है। अगर आप इसको सीख लेते हो तो समझ लीजिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से बहुत बार पूछा जाता है। दो कंसेप्ट पे पूरे का पूरा चैप्टर बेस्ड है। पहले कंसेप्ट समझेंगे, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाएंगे। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन तो मैंने लिख दिया बेटा, लेकिन यहाँ पे पहले मैं कंसेप्ट समझा दूं। दो ही कंसेप्ट है। अगर आपका जो डायग्राम है या एरिया जो है, ऐसे बोलूंगा एरिया, वो एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं। यस, ये आ गया। ठीक है, अगर आपका एरिया जो है वो एक्स एक्सिस बन रहा है तो एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या रहेगा, ये लिखेंगे बेटा ए टू बी इंटरवल्स और वाई डी एक्स, याद रखिएगा। और अगर बेटा वाई एक्सिस पे है, ठीक है जी, ये आ गया y इज इक्वल्स टू ए और y इज इक्वल्स टू बी, तो फिर आपका जो एरिया होगा वो होगा a से लेकर b x dy। बस आपको बस इतना ही देखना बेटा, डायग्राम भी छोड़िए, बस आपको पॉइंट्स देखने हैं। x वाली लाइन के हैं, y वाली लाइन के। अगर x वाली लाइन के है तो सीधा y dx, y वाले हैं तो x dy। इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है सारे के सारे क्वेश्चन। अब इनको सॉल्व करना सीखते हैं। देखो क्वेश्चन 1 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स। एलिप्स की क्वेश्चन मुझे दे रखी है और इसका टोटल एरिया कितना है वो मुझे पता करना है। अब यहाँ देखो बेटा, ये एलिप्स है, इसको एक्स स्क्वायर अपॉन ऐसे लिखेंगे 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, और जो बड़ा नंबर होता है उसको ए लिया जाता है, तो ए क्या हो गया 4 और बी कितना हो गया मेरे पास 3। तो पहले बेटा आपको डायग्राम दिखाता हूँ लिप्स की। ये कौन सा लिप्स है, दो ही लिप्स होते हैं बेटा। यहाँ बड़ा नंबर एक्स पे, एक्स के नीचे था, तो फिर ये एक्स एक्सिस वाला एलिप्स है। मतलब इसमें आपको जो एक्स वाली लाइन है ना वो बड़ी दिखेगी और वाई वाली लाइन जो है वो छोटी दिखेगी। और रूल क्या कहता है बेटा, बड़ी लाइन के जो एंड पॉइंट होते हैं हमेशा ए से डिनोट किए जाते हैं। तो मतलब ए कितना 4, तो ये जो एंड पॉइंट है ये क्या बनेगा 4,0 और ये बन गया -4,0। और छोटी लाइन के एंड पॉइंट बी से डिनोट होते हैं, ये बनेगा 0,3 और ये बन गया 0,-3। ये तो आ गया हमारे पास 0,0 ओरिजिन आ गया। ठीक है, तो एलिप्स मेरे पास आ गया बेटा, ए भी निकल गया, बी भी निकल गया। अब यहाँ पे देखो आपके पास चॉइस है, या तो एक्स वाले पॉइंट ले लो या वाई वाले। तो मैं एक्स वाले पॉइंट लेके चलता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, इतने से पोर्शन का एरिया निकालूंगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो पूरे का पूरा आ गया, क्योंकि मुझे पूरा एरिया फाइंड करना है ना। पॉइंट ले रहा हूं मैं कहां से बेटा, एक्स वाली लाइन से। तो फॉर्मूला क्या बनेगा y dx। उससे पहले मैं यहां से y की वैल्यू निकाल लेता हूं। अब यहां देखो बेटा, ये बनेगा y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, वो दी थी इक्वेशन। अब यहां से देखो बेटा, y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल्स टू, ये बनेगा 16 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइड में आ गया 16। तो बनेगा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/16 और यहाँ पे बन गया 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। और यहाँ से बेटा y बन गया, रूट जाएगा तो बनेगा 3/4 और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। y आ गया मेरे पास बेटा। अब मैंने पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस वाले लेने हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, एक्स वाले पॉइंट ले रहा हूं तो क्या बनेगा, पॉइंट देखो बेटा कहाँ है, 0 से लेके 4 तक, ये आ गया 0 to 4 y dx और साथ में 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि मैं एक एरिया निकाल रहा हूं, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरे का निकल जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा बेटा 4 टाइम 0 से लेकर 4 और y की वैल्यू अभी निकाली बेटा, कितनी है 3/4 अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे आ गया dx, 4 कैंसिल आउट हो गया। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, 3 बाहर ले लेते हैं, 0 से लेकर 4 और ये बनेगा अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, साथ में आ गया dx। अगर आपको याद हो बेटा तो ये फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। क्या फॉर्मूला आता है बेटा इसका, ये होता है हमारा x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और फिर होता है साइन इनवर्स x अपॉन ए।
ये इसका आंसर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे, फिर उसमें लिमिट पुट करेंगे, तो क्या बनेगा, विच इंप्लाइज 3 आ गया। अब यहाँ देखो बेटा क्या आएगा, x/2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो बनेगा 4 स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय 2, और फिर आ गया बेटा साइन इनवर्स, x के बदले में x है, a के बदले में आ गया 4, और ये आ गया मेरे पास 0 से लेकर 4 तक। अब क्या करेंगे बेटा, लिमिट पुट करेंगे। जब पहले एक स्टेप और कर लेते हैं, यहाँ पे x/2 इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 16 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये 8 बन गया, ये बन गया बेटा साइन इनवर्स x/4, और ये आ गया 0 से लेकर 4 तक। अब यहाँ पे डालेंगे वैल्यू, पहले डालेंगे अपर लिमिट, पूरी लाइन में 4 डाल दीजिए और देखते हैं आंसर क्या आता है। अब देखो बेटा यहाँ पे डालूंगा 4.2 तो बन गया 2, और ये बन गया 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 माइनस 16 0, तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया 0। आगे चलूंगा क्या आएगा +8 साइन इनवर्स, x के बदले 4 डाला तो 4.4 मिलकर 1 हो गया। फिर आता है माइनस लोअर लिमिट, x के वैल्यू 0 डाली तो पहला फैक्टर 0, फिर आ गया बेटा +8, और ये आ गया साइन इनवर्स ऑफ 0.4 किया तो 0 आ गया। ठीक है, अब ये बनेगा 3, और यहां पे बन गया बेटा 8 साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस 8 साइन इनवर्स ऑफ 0। ठीक है, अब यहां देखो बेटा फाइनल आंसर जो है इसका वो आएगा 3। साइन के टेबल में 1 कितने पे होता है 90 पे, तो इसका आंसर क्या है ना π/2, तो ये आएगा बेटा 3 ब्रैकेट में क्या था 8 मल्टीप्लाई π/2, और माइनस साइन 0 तो 0 ही होता है। अब ये भी कटेगा 4 से, तो बन गया 3 ब्रैकेट में 4π, मल्टीप्लाई करूंगा तो 12π स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है जी, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पर, वो भी एलिप्स पर बेस्ड है। पहले एलिप्स समझेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तरीका जो है वो सेम ही रहेगा। अब यहां देखो बेटा एलिप्स की इक्वेशन मुझे दे रखी है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल्स टू 1। बड़ा नंबर y के नीचे है, इस बात का ध्यान रखिएगा, बड़ा नंबर y के नीचे है, तो फिर ये y एक्सिस वाला एलिप्स है। तो यहाँ पे अगर मैं एलिप्स बना के दिखाऊं, डायग्राम भी बनाना चाहिए बेटा, तो y वाली लाइन लंबी रखेंगे और x वाली मैंने छोटी रखी है जानबूझ के, क्योंकि इसका मेजर एक्सिस जो है y एक्सिस आ गया। मैंने आपको पहले बताया था बेटा, बड़ा नंबर जो होता है वो मेजर एक्सिस का एंड पॉइंट होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, इसको अगर स्क्वायर की फॉर्म में लिखूं तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, सीधी सीधी बात है बेटा, बड़ा नंबर हमेशा a है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बड़ा नंबर अगर a है बेटा तो a की वैल्यू 3 है, तो मतलब इसके जो एंड पॉइंट होंगे वो क्या बनेंगे 0,-3, ये बन जाएंगे मेरे पास 0,3, और माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट करते हैं b, वो कितना बन जाएगा 2 है, ये बनेगा बेटा 2,0, और ये बनेगा -2,0। ठीक है, ये आ गया मेरा 0 to 0। अब आपको पूरे का एरिया फाइंड करना है बेटा, एक का फाइंड कर लेंगे हम, आपकी मर्जी एक्स वाई पॉइंट ले लीजिए, अगर एक्स वाई लेने तो 0 to 2, वाई से लेना तो 0 to 3 आएगा, वो आपकी चॉइस है। फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और काम खत्म। ठीक है, तो मैं एक्स वाले लेकर चलता हूँ 0 to 2। ठीक है, सीधे सीधे साफ रखते हैं, अगर एक्स वाले पॉइंट है तो फिर एरिया क्या होता है बेटा y dx, याद रखना। तो पहले यहां से मैं y निकाल लेता हूं इस इक्वेशन से। अब यहां देखो y स्क्वायर अपॉन 9, इसका आंसर आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो ये आएगा y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9, 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, तो y स्क्वायर बन गया बच्चों 9/4, और यहाँ पे बन गया 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, और y का आंसर आ गया 3/2, और यहाँ पे रूट ऑफ 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, y आ गया। अब चलते हैं बेटा एरिया फाइंड करने पे, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, एरिया बाउंडेड रीजन क्या बन जाएगा बेटा 4 टाइम 0 से लेकर 2 और y साथ में dx।
ये बन गया बेटा 4, 0 से लेकर 2, y की वैल्यू कितनी है 3/2 और यहाँ पे रूट ऑफ 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, साथ में आ गया dx, ये 2 से कट जाएगा, 3 इंटू 2 करूंगा तो क्या आएगा 6, 0 to 2 और रूट ऑफ 4 माइनस एक्स का स्क्वायर dx। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा 6 टाइम 0 to 2 रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर dx। अब बेटा ये फिर से वही फॉर्मूला बन गया जो इससे पहले किया था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या था बेटा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा x/2, फिर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे आएगा साइन इनवर्स x/a। ठीक है, अब डालेंगे वैल्यू बनेगा 6। अब यहाँ देखो बेटा x/2 अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 2 और ये बन गया साइन इनवर्स x की वैल्यू x है, a की वैल्यू 2 है और यहाँ पे आ गया मेरा 0 से लेकर 2 तक। ये बनेगा बेटा 6 टाइम x/2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ये कैंसिल होगा तो 2 टाइम्स साइन इनवर्स यहाँ पे x/2 और फिर बन गया 0 से लेकर 2। ठीक है, अब यहाँ कर देते हैं बाकी। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा तो ये बनेगा मेरे पास 6 टाइम, पहले अपर लिमिट डालेंगे। अब ध्यान से देखना बेटा, जब 2 डालूंगा तो 2 का स्क्वायर का तो 4, तो 4 माइनस 4 0, तो ये पूरे वाला पोर्शन क्या हो गया 0 प्लस फिर क्या आ गया 2, 2/2 1, तो बन गया साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, ब्रैकेट डाल देता हूँ एक और क्योंकि माइनस लगा हुआ है, 0 डालूंगा यहाँ पे 0 आएगा तो सारे का सारा 0, फिर प्लस 2 टाइम साइन इनवर्स और ये 0.2 करूंगा तो 0 आ गया। ठीक है, और ये यहीं पे खत्म हो जाएगा 6, ये 2 टाइम साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस 2 टाइम साइन इनवर्स ऑफ 0 आ गया। ये बनेगा बेटा 6, 2 टाइम साइन के टेबल में जो 1 है 0 पे तो 0 है, 90 पे 1 होता है, यहाँ बनेगा π/2 और ये वाला पोर्शन जो है बेटा 0 जो है 0 पे रहता है, सारे का सारा 0 हो गया, 2 कैंसिल तो बन गया 6 पाई स्क्वायर यूनिट्स और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। है तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, लेकिन बेटा इसको सॉल्व करेंगे फिर ऑप्शन टिक करते हैं और एग्जाम में ये 2 मार्क्स में पूछे भी जाते हैं। सबसे पहले जो इक्वेशन दे रखी है बेटा आपको, इसको समझिएगा ये किसकी इक्वेशन है बेटा, ये सर्कल की इक्वेशन है। क्या होती है वो देखिएगा, पहले इक्वेशन आपको समझाता हूँ फिर आप देखिएगा आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये दिया था आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, ऐसे होती है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर और यहाँ पे आर स्क्वायर होता है। इसको इस फॉर्म में लाते हैं तो क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ देखो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बन जाएगा ये 2 का स्क्वायर। ठीक है, और इसका सेंटर जो होता है, सेंटर वो होता है h कॉमा के और जो रेडियस होता है वो होता है r, तो उसके मुताबिक इसका सेंटर क्या हो जाएगा बेटा, ये वाले पॉइंट होते हैं, बन जाएगा 0 0 और रेडियस बन जाएगा यहाँ पे 2। तो कुल मिला के यहाँ से क्या समझ आया, ये एक सर्कल की इक्वेशन है, सेंटर क्या है 0 0, रेडियस क्या है बेटा 2। तो यहाँ पे इसको अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊं, सर्कल बनाएंगे ऐसे। ठीक है जी, सेंटर क्या है 0 0 और रेडियस 2, मतलब ये डिस्टेंस कितना है 2 है। अगर ये डिस्टेंस 2 है तो ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा 2,0 है ना, क्योंकि ये डिस्टेंस जो होता है वही तो बनता है एक्स कोऑर्डिनेट। अब ये एक्स वाला लाइन है तो वाई यहाँ पे 0 रहेगा। अब मुझे क्या फाइंड करना बेटा, एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, बस इतना ये वाला एरिया फाइंड करना था। अगर पूरा बोलता तो 4 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, अब मैं ले रहा हूँ बेटा एक्स वाले पॉइंट 0 से 2, एक्स वाले ले रहा हूँ पॉइंट, तो फिर क्या लेना होता है y dx। अब यहां से पहले मैं y निकाल लेता हूँ, तो यहाँ देखो बेटा y स्क्वायर क्या बन जाएगा 4 माइनस एक्स का स्क्वायर
और y बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। और फॉर्मूला अगर फिर से आपको याद करवा दूं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, एक्स बाई 2, यहाँ पे रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और फिर आएगा साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, अब यहाँ पे डालेंगे वैल्यू और काम खत्म। तो पहले लिखेंगे बेटा यहाँ पे एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सिर्फ इतना ही मुझे पता करना था। तो वो क्या हो जाएगा बेटा मेरा, 0 से लेके 2, इंटरवल्स देखो या फिर पॉइंट 0 से लेके 2 तक है, एक्स वाले पॉइंट है तो क्या लेना है, y dx। तो ये बनेगा 0 से लेकर 2 और y की वैल्यू क्या निकाली बेटा, अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, साथ में आ गया dx, ये बन गया 0 से लेकर 2, अंडर रूट ऑफ 4 का था 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर और साथ में क्या आ गया dx। ठीक है, अब यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला बेटा, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा मेरे पास x बाई 2 विच इंप्लाइज, फिर आएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर आएगा a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, फिर आ गया बेटा साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे आगे इंटरवल्स 0 से लेकर 2। अब आगे चलते हैं, पहले सिंप्लीफाई कर लें थोड़ा, तो ये बनेगा x बाई 2 और यहाँ पे बनेगा अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 2 कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा साइन इनवर्स x बाई 2 और यहाँ पे 0 से लेकर 2। अब ये क्या बन गया, अपर लिमिट। देखो बेटा यहाँ पे जब 2 डालूंगा 2 का स्क्वायर 4, ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा 0 प्लस 2 बनेगा साइन इनवर्स 2/2 मिलकर 1 हो गया, माइनस लोअर लिमिट, ये देखो बेटा 0 पुट करूंगा तो ये फैक्टर 0 हो गया। ठीक है, फिर आएगा प्लस 2 साइन इनवर्स ऑफ 0। ठीक है, लेकिन ये मैं माइनस लिखूंगा क्योंकि बाहर क्या था बेटा, माइनस का साइन था। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा बेटा, 2 टाइम साइन के टेल पे 1 कितने पे होता है 90 पे, और ये तो 0 0 पे ही रहता है बेटा, ये भी कट गया तो क्या बन गया पाई स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है जी, तो ऑप्शन जो है ए इज द राइट आंसर। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में, क्योंकि इस एक्सरसाइज में कुल मिला के 4 ही क्वेश्चन थे बेटा, पहले ज्यादा होते थे, अब सिलेबस जो है वो डिलीट हो चुका है, इसलिए 4 ही क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन करने से पहले समझेंगे बेटा ये फिगर क्या है। जब भी बेटा यहाँ देखो 2 वेरिएबल हो, एक वेरिएबल की पावर 1 है, जहां पे देखो x की पावर 1 है, दूसरे की 2 है, तो समझ लेना ये पैराबोला की बात हो रही है। अगर दोनों की पावर 2 होती तो फिर सर्कल की होती है। अब ये कौन सा पैराबोला बेटा, ये है आपका राइट हैंडेड पैराबोला, कुछ इस तरह से बनेगा, ये आ गया राइट हैंडेड पैराबोला। ठीक है, ये इससे टच करेगा यहाँ पे ओरिजिन पे। अब क्या बोला गया बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y एक्सिस एंड द लाइन y इज इक्वल टू 3। y एक्सिस आ गया मेरा ये, और फिर y पे कौन सा पॉइंट लेना 3, ऐसे यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ करनी है, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं ताकि आपको दिखे, ये ऐसे। तो ये वाला जो एरिया है वो मुझे फाइंड करना है। ठीक है, और ये मेरा आ गया रीजन। अब देखो मेरे पॉइंट जो है वो y वाले है ना, 0 to 3। अगर y पे लेता हूं मैं पॉइंट तो फिर क्या होता है x dy, ये एरिया लेना होता है मुझे। ठीक है, अब यहां देखिए बेटा, गिवन जो आपको कर्व दिया है, गिवन कर्व इज y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, और ये क्या होता है बेटा, इट इज राइट हैंडेड पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला। ठीक है जी, एरिया ऑफ रीजन क्या बन जाएगा बेटा, 0 से लेके 3 x साथ में dy, और यहां से बेटा अगर x की वैल्यू निकालूं तो बन जाएगी y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 0 से लेकर 3, x के बदले में क्या आ गया y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, साथ में आ गया dy, 1/4 बाहर ले लेंगे, ये आ गया 0 से लेकर 3 y का स्क्वायर, साथ में आ गया dy, ये बन गया 1/4, इंटीग्रेट करेंगे तो बनेगा y का क्यूब डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ पे आ गया बेटा 0 से लेकर 3,
ये 4 था, तो 4 इंटू 3 क्या हो गया 12। अब डालेंगे वैल्यू बेटा अपर लिमिट, तो बनेगा 3 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट, वो तो 0 है, ये बन जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 12। 3 के टेबल से कट हो जाएगा, 3 9 से और ये 3 4 से, और स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो 9/4 स्क्वायर यूनिट मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और इसी के साथ बेटा आपकी वाली एक्सरसाइज यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।